क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको कहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? क्या सचमुच ऐसी दास्तानें होती हैं जहां इंसान हर दरवाज़ा खटखटाकर थक जाता है, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है? आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। कई डॉक्टरों और इलाजों के बाद भी उन्हें बताया गया कि उनकी गोद शायद कभी नहीं भरेगी। मायूसी, इंतज़ार और बेबसी के उन दिनों में उन्होंने अजमेर शरीफ की हाज़िरी दी और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ की। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ? क्या उनकी मुराद पूरी हुई? और क्या आज वे अपने बच्चों के साथ दरबार ख्वाजा में शुक्राना अदा करने पहुँचे? इस वीडियो में आप सुनेंगे उनकी अपनी ज़ुबानी पूरी कहानी और साथ ही जानेंगे कि दरबार ख्वाजा में मन्नतें किस तरह से मांगी और पूरी होने पर किस तरह अदा की जाती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये कहानी हज़ारों लोगों के दिलों को छू चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की एक ज़िंदा करामात। वैसे तो इस दरगाह शरीफ पर हज़ारों करामातें, लाखों करामातें रोज़ होते रहती है, लेकिन जब लोग सामने से आकर कोई बताता है तब हमें पता चलती है। तो हम पूरी दास्तान, पूरी करामात हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे जिनके साथ ये पेश आई है। बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहते हैं। जब साइंस और डॉक्टर हार मान जाते हैं तब लोग ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर उम्मीदें लेकर पहुंचते हैं। दिल्ली के एक शख्स की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। 4 साल तक उन्होंने कई बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, आपको औलाद नहीं हो सकती। मायूसी के उस दौर में उन्होंने अजमेर शरीफ की हाज़िरी दी और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी फ़रियाद कबूल फरमा ली और उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। सबसे पहले उन्हें एक प्यारी सी बेटी अता हुई और फिर 3 साल बाद एक बेटा भी नसीब हुआ। बेटी की पैदाइश के बाद उन्होंने अजमेर शरीफ आकर अपनी मन्नत पूरी की और बच्चे को दरगाह शरीफ के तराजू में तौल कर शुक्राना अदा किया। आज की इस ख़ास वीडियो में आप उन्हीं वालिदैन की ज़ुबानी सुनेंगे जिनकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी, साथ ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम कुतुबुद्दीन सखी साहब बताएंगे कि दरबार ख्वाजा में लोग किस तरह अपनी मन्नतें और मुरादों पेश करते हैं और पूरी होने पर उन्हें किस तरह अदा करते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स लिखें और हाई बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए सुनते हैं ईमान को ताज़ा कर देने वाली ये दिलचस्प और रूहानी दास्तान। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फरजाना है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप जरा ये बताइए कि आपने अभी तो बताया था कि आपके शादी के बाद कितने साल के बाद आपको औलाद हुई? ये 5 साल के बाद मेरी बेटी हुई थी, छठे साल में। 5 साल तक हमने सब जगह इलाज कराया, सब कुछ करा, कहीं से कोई हमें खुशी नहीं मिली। हम ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ आए, हमने यहाँ दुआ मांगी, धागा बांध कर गए मन्नत का और फिर हमारी बेटी हुई। उसके बाद 2 बार फिर मेरा मतलब बच्चा नहीं हुआ। 3 साल बाद फिर ये मेरा बेटा हुआ, जो यही ख्वाजा गरीब नवाज का सबसे ज्यादा ये मांगा हुआ है बेटा मेरा। यहाँ तो ये दुआ मांगी थी औलाद के लिए कि औलाद हो जाए, उसके बाद बेटे के लिए मांगी तो बेटा मुझे यहीं से मिला है। तो आपको बेटा भी मिला और बेटी भी मिली। जी, ख्वाजा गरीब नवाज के करम से। क्या कहना चाहेंगे जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साइंस फेल हो जाते हैं, तब किसका काम होता है?
अल्लाह का काम है और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ आइए और औलाद जरूर मिलती है। जो बे औलाद है उनको आना चाहिए यहाँ पर। अभी भी हिंदुस्तान में अभी भी आपकी जैसी जो बहनें हैं जी वो घर में भटक रही हैं डॉक्टरों के सहारे और औलाद के जी जी। नामरूम है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि एक बार उनको जरूर यहाँ आकर हाजिरी लगानी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी, एक बार वो यहाँ आए और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर आकर दुआ मांगे, धागा बांधे मन्नत का, अपनी अर्जी लगाएं और अल्लाह उन्हें जरूर गोद भरेगा उनकी जो बे औलाद हैं। और जिनको बेटा चाहिए वो भी जरूर आए यहाँ पर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो तमाम यहाँ पर उनके चाहने वाले ज़ायरीन, उनके दीवाने ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, तो कई ज़ायरीन अपनी तरफ से मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, कोई चादर पेश करने के लिए, कोई लंगर बनाने के लिए, कोई न्याज फूल चादर चढ़ाने के लिए, या कोई अगरबत्ती जलाने के लिए, कोई चिराग रोशन करने के लिए। इस तरह के लोगों की अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी आस्था होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो अपनी तरफ से क्या मन्नतें मांगते हैं, क्या मुरादें मांगते हैं, ये उनकी मर्ज़ी होती है और ख्वाजा साहब की देन होती है कि गरीब नवाज के दरबार से उनको नवाजा जाता है। तो गरीब नवाज के चाहने वाले आते हैं अपनी संतान की औलाद की ख्वाहिश लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में भी उनके औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। और कई ज़ायरीन ऐसे होते हैं जो औलाद की तंदुरुस्ती की दुआ मांगने के लिए ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने के लिए आते हैं कि वो इनकी औलाद की तंदुरुस्ती बनी रहे या तंदुरुस्ती हो कायम रहे। तो ख्वाजा साहब के जो चाहने वाले हैं अपनी अपनी अकीदत से गरीब नवाज के दरबार में आके मुरादें मांगते हैं। कई लोग अपने बच्चों को यहाँ पे तराजू में वज़न करते हैं। जो वज़न करते हैं कई लोग इस तरह के होते हैं कि भाई अपनी औलादों के वो हर साल बच्चों की तुलाई करते हैं कि भाई हर साल उनका बच्चे जिस तरह से जैसे उम्र में होते हैं वैसे करते रहते हैं। कई ज़ायरीन अपनी अकीदत से ये बच्चे की मन्नत करते हैं कि भाई हमारे औलाद संतान होगी तो हम दरबार के में आके दरगाह के जो दरगाही तराजू है उसमें तोला जाएगा। और कई ज़ायरीन ऐसे अपने औलाद की पैदाइश पर दुआ करते हैं कि उनके संतान में लड़का हो या लड़की हो, जैसे भी हो, तो वो अपनी औलाद के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं कि उनकी औलाद होगी तो बाबा के दरबार में आके तोलेंगे। तो ये जो दरबार में लगा हुआ दरगाही तराजू है, इसमें लोग अपनी अपनी मानता, अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मनोकामना, जो अपनी इच्छा से जो भी होता है वो ख्वाहिशमंद होकर के गरीब नवाज की बारगाह में आकर के अपनी तरफ से यहाँ पर तराजू में बच्चों को तोलते हैं। तो जिसकी जैसी अकीदत, जैसी आस्था होती है वो गरीब नवाज के दरबार में आके अपनी तरफ से अदायगी करता है, शुक्राना अदा करते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो आकर के यहाँ शुक्राना अदा करते हैं, मन्नतों के धागे बांधते हैं, मन्नतों के धागे खोलते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार से सबको यहाँ से नवाजा जाता है और नवाजिश करम गरीब नवाज का सब पे रहता है। जितने भी आप देखो कि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आकर के अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं, खाली झोलियाँ लेकर के आते हैं और यहाँ से खाली झोलियाँ भर कर के गरीब नवाज के दरबार से मन्नतों से खुशियों के साथ लेकर के चले जाते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार का सिलसिला रोज़ाना चलता है। ज़ायरीनों की तादाद बढ़ती जा रही है, दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं गरीब नवाज के दरबार में। कोई हाज़िरी के लिए आता है, कोई मन्नतें मांगने आता है, कोई मन्नतें अदा करने आता है, कोई शुक्राना अदा करने आता है। ये गरीब नवाज के दरबार में सिलसिला रोज़ाना चलता रहता है। जो मन्नती बच्चे हैं वो किस चीज़ में तोला जाता है? मतलब बच्चों की जो तुलाई होती है वो कोई ड्राई फ्रूट में तोलता है, कोई गुड़ खोपरा नारियल में तोलता है, कोई मिठाई में तोलता है। जिसकी जैसी क्षमता हो, जैसी उसकी सोच हो, जैसी उसकी हैसियत हो, जैसी उसकी खुशी हो, उस हिसाब से गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत अदा करते हैं। आप दरबार से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? गरीब नवाज के चाहने वाले आपके चैनल के ज़रिए से हमेशा दरबार की हाज़िरी करते रहते हैं। ये बड़ी उनकी खुशनसीबी है कि गरीब नवाज के दरबार का दीदार उनको हमेशा होता रहता है। आपके चैनल के ज़रिए से दरबार की हाज़िरी होती रहती है। मजबूर हैं और किसी तरह से दरबार की हाज़िरी नहीं कर पाते हैं, वो भी आपके चैनल के ज़रिए से गरीब नवाज के दरबार का दीदार करते रहते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि गरीब नवाज जो दूर दूर आपके चाहने वाले बैठे हैं, मजबूर हैं, गरीब नवाज के दरबार की हाज़िरी को तरस रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, गरीब नवाज अपनी बारगाह में जल्द से जल्द उनको कामयाबी खुशहाली के साथ हाज़िरी के लिए बुलाएं। सैयद कुतुबुद्दीन सईद। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हमने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मांगी गई दुआओं से किस तरह बे औलाद को औलाद मिली है वो हमने दिखाया, और जल्द ही हमारी आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के एक वली की बारगाह में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब बखैर।